या स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ कहा गया है कि द n रोज इज कंटेनिंग m सेल्स, यानी ये जो रोज आपको दिख रही हैं हर एक रोज में कितनी सेल है, तो स्मॉल m सेल है, यानी हर एक रोज में हमें टोटल m सेल मिली हुई है। आर ज्वाइंट पैरेलल, मैक्सिमम करंट इज टेकन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, यानी ये बाहर एक रेसिस्टर जोड़ा गया है जिसको हम कैपिटल R कहते हैं और इसकी वैल्यू 3 ओम है। तो कहा यह गया है कि इसमें करंट मैक्सिमम हमें मिलता है। कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल यूज्ड इज 24 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0.5, देन यहाँ पर m और n की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन में गिवन है कि करंट जो है आपका, करंट क्या है आपका, मैक्सिमम है। तो करंट मैक्सिमम होने का मतलब है कि इधर जितनी भी सेल है अगर m सेल है तो हम कहेंगे m इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल यानी स्मॉल r विल बी इक्वल टू जितने भी रोज हैं, कितने रोज हैं, स्मॉल n इंटू बाहर का रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल R, यानी इस इक्वेशन को फुलफिल करता है जब भी हमारा करंट मैक्सिमम होता है। तो हम यहाँ से कह ये सकते हैं कि m इंटू स्मॉल r की वैल्यू है 0.5 विल बी इक्वल टू होगा n इंटू कैपिटल R, कैपिटल हमारा कितना है, 3 है। ठीक, इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो नीचे 10 लिखा जा सकता है, ये 5 टू द 10 हो जाएगा और ये 2 उधर जाएगा, तो वी कैन से m इज इक्वल टू 6 इंटू n के बराबर होगा। ये अपना एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। दूसरी बात इसने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ सेल जो है 24 है। तो देखिए अगर हर एक रोज में m सेल है और टोटल n रोज है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल सेल होगा, टोटल सेल अगर हम देखें तो टोटल सेल हमारा होगा क्या, m इंटू n के बराबर, और ये अपने को दे रखा है कितना है, 24 है। तो यहाँ पर अगर हम m का ये इक्वेशन ला करके पुट कर देते हैं तो हम कहेंगे m की जगह 6n पुट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, और वी कैन से n स्क्वायर इज इक्वल टू 24 अपॉन 6 हो जाएगा, और वी कैन से n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी n इज इक्वल टू अपना 2 आ जाएगा। और जब n 2 आ गया तो हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू, चूंकि 6 इंटू n है तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 मतलब कि 12 आ जाएगा। तो यानी n हमारा 2 और m हमारा कितना, 12, जो कि ऑप्शन सी हमें दे रहा है, ये सही हो जाएगा। थैंक यू।